नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीपी रहस्य पर। दोस्तों, मनुष्य आज धरती से चांद, मंगल ग्रह और अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, मगर इन सभी के बावजूद उसके इर्द गिर्द ऐसी कई रहस्यमयी कहानियां हैं जो आज भी एक अबूझ पहेली ही बनी हुई हैं। तो पेश हैं दुनिया की ऐसी 10 रहस्यमयी और भूतिया जगह जिन्हें जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी और रहस्यमय वीडियो लाते रहेंगे। नंबर 10, बलरामपुर अस्पताल। दुनिया की सबसे प्रेतवाधित जगहों पर जाना एक वास्तविक जीवन की भूत कहानी में कदम रखने जैसा है, जहां आप ट्रांसिल्वेनिया में यूएफओ के दर्शन, लग्जरी क्रूज जहाजों पर हत्याएं और ब्रिटिश महलों के हॉल में भटकती आत्माएं पा सकते हैं। चाहे आप कहीं भी यात्रा कर रहे हों, आपको किसी न किसी तरह का प्रेतवाधित स्थल या यहां तक कि एक प्रेतवाधित होटल जरूर मिलेगा। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के बारे में आप जानते ही होंगे। कभी इसे भुतहा जगह माना जाता है। यह भी सुना गया है कि इस अस्पताल में भूत डॉक्टर बनकर मरीजों का ऑपरेशन करते थे। इसके बारे में एक कहानी है। एक महिला का ऑपरेशन होना था, लेकिन उस समय हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर उपस्थित नहीं थे। एक डॉक्टर को बुलाया भी गया। जब डॉक्टर मरीज महिला के पास पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि महिला का ऑपरेशन हो चुका है। उस महिला का ऑपरेशन किसने किया, किसी को पता नहीं चल पाया। इतना ही नहीं, इस अस्पताल से डरावनी आवाजें भी सुनाई देती थीं। हालांकि अभी सब नॉर्मल है। नंबर 9, राजाओं की घाटी, मिस्र। मिस्र का वो इलाका है जहां प्राचीन मिस्र के दर्जनों शाही शासकों या फेरोआ की कब्रें या मम्मी हैं। ये घाटी मिस्र के दक्षिणी भाग में नील नदी के ठीक पश्चिम में स्थित है और दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट की आंख का तारा है। मिस्र के अलावा अमेरिका से लेकर यूरोप तक के नामी आर्कियोलॉजिस्ट सैकड़ों साल से वैली ऑफ किंग्स के नीचे दफनराज और खजाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। साल 1922 में यहां एक ऐसी चीज मिली जिसने इतिहास की दिशा और दशा बदल कर रख दी। वो थी राजा तूतनखामेन की कब्र। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक जब तूतनखामेन की मम्मी मिली तो पुरातत्वविदों ने शरीर को ताबूत के अंदर लगे चिपचिपे तेल से निकालने की कोशिश की, लेकिन इस प्रक्रिया से मम्मी को खासा नुकसान पहुंचा। इसका नतीजा यह हुआ कि तूतनखामेन की मौत की वजह बताना मुश्किल हो गया। हालांकि कुछ पुरातत्वविद का मानना है कि किंग तूतनखामेन की जहर देकर हत्या की गई थी, लेकिन मम्मी की 3D स्कैनिंग से पता चलता है कि उनका स्वास्थ्य खराब था, यहां तक कि एक पैर भी टूट गया था। हो सकता है कि तूतनखामेन अपनी कब्र में पाए गए रथ में से किसी एक से गिर गए हों और मौत हो गई हो। तूतनखामेन की कब्र के अंदर इतनी चीजें मिलीं कि एक एक सामान को लिस्ट करने में कार्टर और उनकी टीम को 10 साल लग गए। जब सारी चीजों का मिलान किया गया तो 5000 से ज्यादा चीजें थीं। जो सबसे बेशकीमती और बहुमूल्य चीज थी वो तूतनखामेन की मम्मी को ऊपर लगा मास्क था, जो ठोस सोने और दूसरे रत्नों का बना था और बिल्कुल ठीक ठाक हालत में था। तूतन की कब्र से मिली चीजें मिस्र के काहिरा म्यूजियम में रखी गई हैं। आज किंग्स की घाटी में आने वाले लोग कभी कभी भूतिया काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार मिस्र के फराव की छवि देखने का दावा करते हैं। नंबर 8, चूक लेगून, माइक्रोनेशिया। भूतिया कब्रिस्तान से भी ज्यादा डरावना क्या हो सकता है? शायद भूतिया कब्रिस्तान जो 50 फीट पानी के नीचे हो। माइक्रोनेशिया का चूक लैगून, जिसे पहले ट्रुक लैगून के नाम से जाना जाता था, मलबे के गोताखोरों के लिए स्वर्ग है। संलग्न लैगून जंगली, पहाड़ी द्वीपों और 140 मील तक फैली एक सीमांत अवरोधी चट्टान से घिरा हुआ है। लेकिन गोताखोरों के इस सुदूर द्वीप समूह में आने का असली कारण समय में पीछे जाना या तैरना है, ताकि 1944 में डूबे द्वितीय विश्व युद्ध के जापानी बेड़े की खोज की जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी नौसेना के लिए एक मजबूत बेस के रूप में काम करता था और 1944 में 3 दिवसीय हवाई हमले के दौरान अमेरिकी सेना ने इस पर हमला किया था। दर्जनों युद्धपोत, विमान, टैंक और रेल रोड कारें लैगून के तल में डूब गईं, जहां वे आज भी मौजूद हैं, जिसे ट्रुक लैगून का भूतिया बेड़ा कहा जाता है।
जहाजों का कब्रिस्तान स्कूबा गोताखोरों के बीच बेहद लोकप्रिय है। PADI ने इसे ग्रह पर सबसे बेहतरीन मलबे गोताखोरी स्थलों में से एक करार दिया है। पानी के नीचे खोजकर्ता युद्धकालीन जहाजों के करीब तैर सकते हैं, जो हथियारों, गैस मास्क और कुछ अंधविश्वासी गोताखोरों के अनुसार कुछ पानी में डूबे हुए भूतों से भरे हुए हैं। हालांकि चूक लैगून में 50 से अधिक जहाज के अवशेष बिखरे पड़े हैं। नंबर 7, सेंट जॉर्ज चर्च, चेक गणराज्य। मूल रूप से 1352 में निर्मित सेंट जॉर्ज चर्च प्राग से लगभग 125 मील पूर्व में का इतिहास काफी पुराना है। इमारत सदियों से कई बार आग लगने से लगभग नष्ट हो गई थी और 1968 में एक अंतिम संस्कार सेवा के दौरान इसकी छत आंशिक रूप से ढह गई थी। उस घटना के बाद मंडली को यकीन हो गया कि चर्च में भूत प्रेत हैं और उन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया। नतीजतन इमारत को लुटेरों ने लूट लिया और बर्बरता का शिकार बना दिया। यह सब 2012 में बदल गया, जब वेस्ट बोहेमिया विश्वविद्यालय के एक कला छात्र के मन में आगंतुकों को चर्च में वापस लाने का एक विचार आया। 30 भूत मूर्तियों का एक संग्रह जो अपने सिर झुकाए हुए बेंच पर बैठी है। आज पर्यटक घोस्ट चर्च, जो हर शनिवार दोपहर को जनता के लिए खुलता है, में फोटो खींचने और प्रार्थना करते समय अविचल भूतों के बीच बैठने के लिए उमड़ पड़े हैं। नंबर 6, स्टैनली होटल, कोलोराडो। एस्टेस पार्क, कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक 140 कमरों वाला औपनिवेशिक पुनरुद्धार होटल है, जो रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार से लगभग 5 मील दूर है। होटल और इसके आसपास की संरचनाओं को ऐतिहासिक स्थानों के राष्ट्रीय रजिस्टर में सूचीबद्ध किया गया है। स्टैनली होटल की शानदार जॉर्जियाई वास्तुकला और विश्व प्रसिद्ध व्हिस्की बार ने 1909 में खुलने के बाद से ही एस्टेस पार्क में यात्रियों को आकर्षित किया है। लेकिन स्टीफन किंग को द शाइनिंग के काल्पनिक ओवरलुक होटल बनाने के लिए प्रेरित करने के बाद होटल ने प्रसिद्धि के नए स्तर को छुआ। उस भयानक जुड़ाव को छोड़कर कई अन्य भूतों के दर्शन और कुछ रहस्यमय पियानो संगीत होटल से जुड़े हुए हैं, और स्टैनली होटल रात में भूत पर्यटन और इन हाउस मैडम वेरा से मानसिक परामर्श के साथ अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। नंबर 5, ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंटियरी, फिलाडेल्फिया। महल जैसी दिखने वाली ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंटियरी ने 1829 में जब इसे बनाया था, तब एकांत कारावास को नए स्तर पर ले गया था। कैदी अकेले रहते थे, अकेले व्यायाम करते थे और अकेले खाते थे। जब कोई कैदी अपनी कोठरी से बाहर निकलता था तो एक गार्ड उसके सिर को हुड से ढक देता था ताकि वह देख न सके या उसे देखा न जा सके। 1913 में भीड़भाड़ के कारण जेल को अपनी एकांत व्यवस्था को छोड़ना पड़ा। हालांकि सज्जा के तरीके कम नहीं हुए। एक उदाहरण कैदी की जीभ को उसकी कलाई से बांधना है। 1970 में इसे हमेशा के लिए बंद करने से पहले यह स्थल अब हर साल हजारों आगंतुकों का स्वागत करता है, संग्रहालय और हैलोवीन समारोह दोनों के लिए। रिपोर्ट की गई असाधारण घटनाओं में असंबद्ध हंसी, छायादार आकृतियां और तेज कदमों की आवाजें शामिल हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। नंबर 4, आइला डे लास मोनेकास, मेक्सिको। मेक्सिको सिटी के दक्षिण में जोचिमिको की नहरों के बीच आपको एक छोटा सा द्वीप मिलेगा जिसकी पृष्ठभूमि बहुत उदास है और जिसे कभी पर्यटन स्थल नहीं बनाया गया। इस द्वीप को इस्ला डे लास मुनेकास माओ के नाम से जाना जाता है। यह एक गरीब लड़की की खोई हुई आत्मा को समर्पित है, जो अजीब परिस्थितियों में बहुत जल्दी अपने भाग्य से मिल गई। इस इलाके में हजारों लोग रहते हैं, लेकिन इस छोटे से द्वीप पर सैकड़ों डरावनी गुड़ियाएं हैं। उनके कटे हुए अंग, कटे हुए सिर और खाली आंखें पेड़ों पर सजी हुई हैं। एज़टेक जीवन के अपने अच्छी तरह से संरक्षित उदाहरणों के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अपनी स्थिति के बावजूद जोचिमिल्को का पड़ोस अपने गुड़ियों के द्वीप के लिए इंटरनेट पर कुछ हद तक प्रसिद्ध हो गया है। क्षेत्र की कई नहरों के बीच छिपा यह स्थल पेड़ों से लटकी हुई और घास के बीच बिखरी हुई सैकड़ों गुड़ियों और गुड़ियों के हिस्सों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि यह एक हॉरर मूवी सेट की तरह लग सकता है। चिनम्पा, कृत्रिम द्वीप जैसा, जूलियन सांता बरेरा नामक एक व्यक्ति का निवास स्थान हुआ करता था, जो अब मर चुका है। नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के अनुसार पास की नहर में एक मृत लड़की का शव मिलने के बाद
बरेरा ने बुरी आत्माओं को दूर भगाने की उम्मीद में खिलौने एकत्र किए और प्रदर्शित किए। साहसी आत्माएं अपनी नाव किराए पर ले सकती हैं और पानी से सुरक्षित रूप से द्वीप का नजारा ले सकती हैं। नंबर 3, सेंट ऑगस्टाइन लाइट हाउस, फ्लोरिडा। सेंट ऑगस्टाइन लाइट स्टेशन एक निजी तौर पर संचालित नेविगेशन सहायता और सेंट ऑगस्टाइन, फ्लोरिडा में एक सक्रिय काम करने वाला लाइट हाउस है। वर्तमान लाइट हाउस अनास्तासिया द्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित है। अब ऐतिहासिक स्थल पर हुई कई दुखद घटनाओं ने कथित अलौकिक गतिविधि में योगदान दिया है। टॉवर को रंगते समय मरने वाले लाइट हाउस कीपर का भूत मैदान पर नजर रखता हुआ देखा गया है, और जब से 3 छोटी लड़कियों की भयानक मौत हुई जो उस समय डूब गईं जब वे जिस गाड़ी में खेल रही थीं वह टूट गई और समुद्र में गिर गई, तब से आगंतुकों ने लाइट हाउस में और उसके आसपास खेलने वाले बच्चों की आवाजें सुनने का दावा किया है। नंबर 2, फॉरबिडन सिटी, बीजिंग, चीन। बीजिंग की कोई भी यात्रा फॉरबिडन सिटी की यात्रा के बिना पूरी नहीं होती। यह चीन का पूर्व शाही महल है जो अब एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। लेकिन आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि लोकप्रिय पर्यटन स्थल अलौकिक उत्साही लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। महल के रूप में अपने 600 साल के कार्यकाल के दौरान इस परिसर में कई हत्याएं हुई, चाहे ईर्ष्यालु रखैलों द्वारा एक दूसरे को जहर देना हो या सम्राट के आदेश पर की गई हत्याएं। कहने की जरूरत नहीं है कि 1940 के दशक में जब से महल को जनता के लिए खोला गया है, तब से कई अजीबोगरीब घटनाओं की रिपोर्टें आ चुकी हैं। सबसे आम कहानी में सफेद कपड़े पहने एक महिला, जैसा कि ज्यादातर अच्छी भूत की कहानियों में होता है, शामिल है, जो मैदान में टहलती है और रोती है। नंबर 1, लीप कैसल, आयरलैंड। 13वीं और 15वीं सदी के अंत के बीच किसी समय निर्मित इस आयरिश महल ने गेम ऑफ थ्रोन्स की शादी से भी ज्यादा भयानक मौतें देखी हैं। जैसा कि किंवदंती है, ओ कैरोल कबीले, जो रात्रि भोज के मेहमानों को जहर देने का शौकीन था, के भीतर सत्ता के लिए संघर्ष के दौरान एक सदस्य ने अपने भाई, एक पादरी, पर तलवार से वार किया जब वह महल के चैपल में प्रार्थना कर रहा था। कमरे को अब द ब्लडी चैपल कहा जाता है और कहा जाता है कि पादरी रात में चर्च में भटकता है। खौफ यहीं खत्म नहीं होता। 1900 के दशक की शुरुआत में जीर्णोद्धार के दौरान कामगारों को ब्लडी चैपल में एक गुप्त काल कोठरी मिली, जिसमें इतने सारे मानव कंकाल थे कि जब उन्हें बाहर निकाला गया तो वे 3 गाड़ियों में भर गए। काल कोठरी को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कैदी जाल के दरवाजे से गिर जाते थे। जमीन पर लकड़ी के स्पाइक्स से उनके फेफड़े फट जाते थे और ऊपर बैठे दुष्ट कबीले के सदस्यों की आवाज के सामने एक धीमी भयानक मौत मरते थे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं ऐसी और रहस्यमय वीडियो के साथ।